present over here. I, Bhuvan Kumar Agrawal, welcome you all in my YouTube channel, in my YouTube class. During this lockdown period, we have started one educational channel to teach students, especially for those students who wants to learn English. हमारे इस चैनल का जो मुख्य एम है, मेन एम है, वो है इंग्लिश को बढ़ावा देना है। इंग्लिश को हम पढ़ाने की यहाँ बात करते हैं। आज की डेट में हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब बच्चे को इंग्लिश में बात करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। आज इसी टॉपिक को लेकर के, इसी बात को लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक टेंस। आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, टाइम एंड टेंस। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टाइम एंड टेंस का मतलब क्या है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप बात करते हैं तो बात करने में हर एक वाक्य में टाइम एंड टेंस का बहुत बड़ा रोल है। टाइम एंड टेंस का बहुत बड़ा रोल है। आज हम आप अपनी मातृभाषा में जैसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी को जब इंग्लिश में बात करना होगा तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ट्रांसलेट कर देंगे किसमें, इंग्लिश भाषा में। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए और वो है फॉर्मूला हमारा टाइम एंड टेंस। टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काल। हालांकि दोनों का ही मतलब समय ही होता है, एक प्रकार से काल ही होता है, बट इसको लिखते हैं टाइम एंड टेंस ही बोलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसकी इंट्रोडक्शन बेस्ड है, यानी कि आज हम इसका सिर्फ क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। मैं बार बार आपसे एक चीज कहूंगा, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिए। आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल में आपको हम एक सीक्वेंस से सारी चीजें दे रहे हैं, बिगिनिंग से दे रहे हैं, लेटर है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पे, यानी कि टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि इसका यूज क्या है और इसका हम आगे क्या उपयोग करेंगे। तो उपयोग है इसका, यानी कि इसका यूज की बात करें। यूज मतलब होता है इसका उपयोग। इसका उपयोग होता है किसी भी हिंदी भाषा के वाक्य को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी हिंदी भाषा के वाक्य को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए जिस विधा का हम यूज करते हैं, विधा दैट मीन टू से द सब्जेक्ट, जिस विधा का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं टेंस, यानी कि काल का प्रयोग। बात समझ में आई? ये है इसका उपयोग। आपने एक छोटा सा सेंटेंस कहा, मम्मी ने आपसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा जवाब देता है मैं। जब मम्मी ने पूछा बेटा क्या करते हो, तो बेटा ने कहा मैं खेलता हूं। मम्मी ने पूछा बेटा क्या करते हो, बेटे ने जवाब दिया मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं। समझिएगा बात को। तो आपने अभी इस बात को क्या कहा हिंदी में कि मैं खेलता हूं। जब इसी बात को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई। समझ में आई बात? क्लियर? अभी हम यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि मैंने टाइम एंड टेंस क्यों लिखा। टाइम एंड टेंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। एक चीज एक बात और बता दूं खास तौर पे आपको, टेंस में यहाँ पर हम आपको एक सिस्टमैटिक पूरा फॉर्मेशन बताएंगे, कुछ पहचान बताएंगे वाक्यों की, उन वाक्यों को पहचान करके आप बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे टाइम की, टाइम का मतलब उसमें बहुत तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो कई बार ऐसा होगा कि टेंस के फॉर्मूले से भी बाहर होंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चीज के बारे में, इसका यूज क्या है और क्यों इसको पढ़ना है। दूसरी बात अब आती है, इसको समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन काफी हो चुका है, बढ़ते हैं टेंस की तरफ। टेंस समझिएगा बात। टेंस जिसको हिंदी में हम बोलेंगे यहाँ पर काल। काल यानी कि समय। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो समय होता है वो कितने तरह का होता है, केवल 3 तरह का। 3 तरह का मतलब कैसे, एक अभी यानी कि वर्तमान, जो अभी मेरे साथ चल रहा है, मैं आपके यहाँ पर एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टॉपिक लिया हुआ हूँ टेंस का, वो पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये है वर्तमान। कल आपने एक टॉपिक देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लास्ट टॉपिक देखा था इंटरजेक्शन का, सो दिस इज व्हाट, दैट वाज पास्ट। वो क्या था,
पास्ट था, यानी कि भूतकाल हमारा बीता हुआ समय, और एक समय और ऐसा आएगा कि ये एक दिन आप देखेंगे कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट फ्यूचर। तो जो समय होता है वो केवल 3 तरह का होता है, एक वो जो अभी हमारे साथ है, एक वो जो आगे आएगा, और एक वो जो पीछे बीत चुका। क्लियर? ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। दाएं बाएं ऊपर नीचे से कुछ नहीं आता, एक अभी जो हमारे साथ है, एक वो जो हमारे आगे है, और एक वो जो हमारे पीछे है। बस इतना ही समय होता है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ टेंस की। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अब जो काल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहले को काल को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, जो हमारे साथ चल रहा है। दूसरे में लिख दीजिए पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। ठीक है, भूतकाल हुआ है जो बीत चुका है, जिसका वर्तमान और भविष्य से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, उसके बाद तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्य काल। बोलते जरूर है हम भविष्य, लेकिन लिखेंगे भविष्य, आगे आने वाला समय, भविष्य काल। तो कुल मिला के ये हो गया। टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसको हम पहला बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा बोलते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ये बात आपको याद आ गई होगी, दिमाग में बैठा दिया आपने। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन कैसे देंगे? प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन इस तरह से आप अपनी भाषा में दीजिए। अभी आप पहले हिंदी में पढ़िए, पहले हिंदी में हर चीज को समझिए। यदि समझ लेंगे तो आगे बहुत काम आने वाला है। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा आप इस तरह से आप दे दीजिए, किस तरह से कि कोई भी ऐसी कार्य घटना जो अभी हमारे साथ घटित हो रही है। समझिएगा बात को। कोई भी ऐसी कार्य या घटना जो अभी हमारे साथ घटित हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल की घटना। समझ में आई बात? एनी वर्क और एन इंसिडेंस, ध्यान से समझिए, एनी वर्क और एनी इंसिडेंस विच इज गोइंग ऑन नाउ, विच इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। उसको आप बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। समझ में आई बात? उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। तो अ वर्क और एन इंसिडेंस कैसे बोलेंगे? अ वर्क, एक कार्य, और एन इंसिडेंस, कोई एक ऐसी घटना, विच हैज ऑलरेडी बीन डन एंड देयर इज नो रिलेशन टू द प्रेजेंट टेंस। बात समझिए, एक ऐसी कार्य घटना जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्तमान काल से कोई भी संबंध नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? बीती हुई घटना, यानी कि पास्ट टेंस। अ वर्क और एन इंसिडेंस, ध्यान से सुनिएगा, अ वर्क और एन इंसिडेंट, a work or an incident which has already been done, completed, which has already been completed, and there is no relation with the present tense, that is called past tense. क्लियर? आप लिखना चाहें वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते रहिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भविष्य काल, यानी कि आगे आने वाला समय। अब आप इसी तरह समझिए, कोई एक ऐसी कार्य घटना जो हमें आगे आने वाले समय में घटित करना है या होना है। अ वर्क और एन इंसिडेंस, इसको बना लीजिए बिल्कुल फिक्स। अब यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हम। अ वर्क, कोई भी एक कार्य, और एन इंसिडेंस, अ वर्क और एन इंसिडेंस विच इज गोइंग टू बी हैपन, या विच विल बी हैपन, which will happen in future, which will happen in future, that is called future tense. कोई भी ऐसी कार्य घटना जो हमें आगे आने वाले समय पे घटित करना है या होना है, उसे आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। समझ में आई बात? चलिए, ये रही बात किसकी? प्रेजेंट टेंस के 3 भाग की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद यहां पर और लिख दीजिए, each tenses have been divided into 4 parts. लिखेंगे
ईच टेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हर एक काल को 4-4 भागों में बांटा गया है। समझिए बात को, हर एक काल को 4-4 भागों में बांटा गया है। कौन से 4 काल होते हैं उनको भी समझ लीजिए। पहले मैं उन चारों भागों के आपको नाम बता देता हूं, कौन कौन से 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। आज हम पूरी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित या अपूर्ण, अनिश्चित या अपूर्ण। उसके बाद दूसरा बात करिए कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत या निरंतर, लगातार, लगातार जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद तीसरे में आ जाइए, तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरा। और चौथे में लिख दीजिए इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलते हैं सतत एवं पूर्ण। ठीक है, ये पहले वो 4 भाग की जिनकी हमने बात की। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद इन तीनों टेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है? 4-4 भागों में। तो इधर एक देखा जाए तो 3 हो गए टेंस, उसके हो गए 4 भाग, तो टोटल कितने निकल के आएंगे? 12। हमें यहाँ पर 12 काल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल पहले 12 की हम बात नहीं करते, पहले इनको एक बार समझ लीजिए। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आपको पता है, मैंने बताया कि द थिंग विच इज नॉट डेफिनिट, कोई भी ऐसी चीज जिसका निश्चित अभी क्लियर नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। ठीक है, वो अनिश्चित है या अपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए कहता है मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। खेलता हूं मतलब थोड़ी ना कि मैं खेल चुका हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं। कहने का मतलब एक ऐसी कार्य घटना जो अभी घटित हो रही है। वो कह रहा है कि अभी यहां पर निश्चित नहीं है कि मैं खेल रहा हूं तो कब तक खेल रहा हूं, तो वो क्या हो गया? इंडेफिनिट। उसके बाद बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं मतलब मैं खेले जा रहा हूं। समझिए, मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, इसकी पहचान भी बताऊंगा। वो जब पहचान आप समझ लेंगे तो आज इजी वे पे आपको समझ में आएगा। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें रहा रही की बात आ जाए कि मैं खेल रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह नाच रही है, दिस इज व्हाट, ये हो गया कंटिन्यूअस। परफेक्ट, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है मतलब जो कार्य दिया गया था उसने क्या कर लिया? फिनिश कर लिया। बात समझ में आई? ये पूर्ण हो गया। अब इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह अपना कार्य करता जा रहा है, वह अपना कार्य करता जा रहा है। करता जा रहा है मतलब कि कुछ हिस्सा हो चुका है और बाकी अभी भी चालू है। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? चले, अब ये रही बात। 3 टेंस वो हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 4 भाग हो गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको जब आप तीनों में सेट करेंगे तो आपके पास टोटल निकल के कितने आएंगे? 12 टेंस। कैसे निकल के आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला पार्ट हम बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं? पहला पार्ट। तो पहले टेंस की मैं बात करूं तो पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट। इसको एक ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आपने लिख दिया 1 नंबर। ठीक है, इसको हम ए कर लेते हैं। ठीक है, ए कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4। कितने टेंस हो गए? अब आपके 4 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको भी इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए। ये हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित या अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित या अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको क्या बोलेंगे, सतत या निरंतर वर्तमान काल। फिर उसके बाद तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा क्या निकल के आएगा, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरे की बात की जाए, इसको भी टेंस लिख लीजिए, सतत एवं पूर्ण वर्तमान काल, सतत एवं पूर्ण वर्तमान काल। ये हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, 4 हो गए ना। इसके बाद इसको चाहे तो आप कर दीजिए बी, पास्ट का शुरू होगा, पास्ट यहां लिख दीजिए। अब पास्ट, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस 7, फिर पास्ट परफेक्ट 8 कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित या अपूर्ण भूतकाल, क्या हो जाएगा, अनिश्चित या अपूर्ण भूतकाल, फिर सतत या निरंतर भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर पूर्ण एवं सतत भूतकाल। ठीक, 8 हो गए, 8 हो गए ना। अब उसके बाद आगे बढ़िए, सीधा लीजिए, उसी के आगे लिखते जाइए आप लोग। फ्यूचर, ये हमारा कौन सा हो गया, 8 के बाद 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आप लोग बराबर चाहे लिख लीजिए, ये लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित या अपूर्ण भविष्यत काल, फिर सतत भविष्यत काल, फिर पूर्ण भविष्यत काल, फिर पूर्ण एवं सतत भविष्यत काल। तो इस तरह से टोटल आपको कितने मिल गए टेंस, अब 12। बात समझ में आई। ये रहा इनका इंट्रोडक्शन पार्ट। समझ में आ गया है आप लोगों को। वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन आपको समझ में नहीं आएगा आप इसको आगे नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा। कल हम इसका पहला पार्ट देखेंगे और यदि पॉसिबल होगा तो आज शाम को ही आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आपने मिस कर दिया तो मान के चलिए अंग्रेजी का बहुत बड़ा पार्ट आपने मिस कर दिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो। लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।